स्वागत है फ्रेंड्स आप सभी का एक नई वीडियो में। यहाँ पर आज हम लोग बात करेंगे टाटा स्टील एस्पायरिंग इंजीनियर प्रोग्राम 2022 एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप प्रोसेस के बारे में। एक एक स्टेप में मैं आपको दिखा दूंगा फॉर्म को कैसे फिलअप करना है। और इस फॉर्म की ज़्यादा जानकारी के लिए मैं एक अलग वीडियो बनाया हुआ हूँ। आप चाहें तो ऊपर आई बटन में या नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मैं उसका लिंक दे दिया हूँ। वहाँ से आप पूरी एलिजिबिलिटी को, एज, एजुकेशन और क्या क्या रिक्वायरमेंट है सब कुछ समझ सकते हैं। बहुत क्लियर और साफ तरीके से मैंने उसमें सारा डिटेल में बताया हुआ है। और आप किस किस पोस्ट के लिए एलिजिबल होगे तो मैं आपको एक बार और बता देता हूँ कि ये आप एस्पायरिंग इंजीनियर प्रोग्राम के तहत आप रिक्रूट होगे। एक साल के लिए ट्रेनिंग चलेगी। अगर आप ट्रेनिंग सक्सेसफुली कंप्लीट कर लेते हो तो आप डायरेक्टली असिस्टेंट मैनेजर, जी हाँ, टाटा स्टील के किसी भी डिवीजन में आप डायरेक्टली असिस्टेंट मैनेजर रिक्रूट होगे, जिसमें आपको फुल टर्म का एकदम जॉब रहेगी। और आपका जो सैलरी है वो 6 लाख पर एनम, जी हाँ, सालाना 6 लाख रुपए आपकी सैलरी बनने वाली। तो बहुत एकदम धमाकेदार वैकेंसीज हैं, बहुत तगड़ी। तो आइए हम लोग फॉर्म फिलअप प्रोसेस को देखते हैं। तो यहाँ पर ये वेबसाइट, इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, आप वहाँ से भी आ सकते हैं इस वेबसाइट पे। यहाँ पर आप देखेंगे एस्पायरिंग इंजीनियर प्रोग्राम्स है और डायरेक्टली आप इंजीनियर के लिए रिक्रूट हो गए तो बीई बीटेक होना चाहिए, या फिर अगर आप एमएससी जियोलॉजी से भी किए हुए हो तो भी आप एलिजिबल हो। सबसे पहले आप फॉर्म को ओपन करेंगे। फॉर्म ओपन होने के बाद यहाँ पर देखिए आपसे पूछेगा कैंडिडेट टाइप में। तो अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं, जिसका मतलब कोई रिलेशन नहीं है, आपके मदर फादर कोई भी टाटा स्टील में जॉब नहीं करते हैं या करते थे, अगर इस तरीके का कोई रिलेशन नहीं है आपका तो आप जनरल में जाएंगे। अगर एम्प्लॉय वार्ड, अगर आपका कोई रिलेटिव वर्क कर रहे हैं या करते थे तो आप एम्प्लॉय वार्ड में क्लिक करेंगे। दोनों के लिए ऑप्शन है, तो यहाँ पर जनरल वाले जनरल पे क्लिक कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, तो यहाँ पर आप आधार कार्ड और पैन कार्ड इन दोनों में से किसी एक का ही यूज करके अप्लाई करेंगे। तो जैसे आप अपना आधार कार्ड है तो आप अपना आधार कार्ड सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आप अपना आधार नंबर यहाँ पर इंटर कर लेंगे। दूसरी चीज, अगर आप एम्प्लॉय वार्ड है, अगर आपके मदर फादर जॉब में है तो यहाँ पर आपसे पूछेगा रिलेशनशिप विथ अप्लीकेंट। तो यहाँ पर अगर आपके फादर जॉब करते हैं, मदर, तो आप चाइल्ड में आ जाएंगे। स्पाउस इन लॉ, अगर आप मान लीजिए बेटा मतलब दामाद वगैरह टाइप से होता है ना, वो रिलेशन है तो आप इसमें आ जाएंगे। स्पाउस में पति पत्नी जो भी है उस हिसाब से अपना यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद रिलेशन में आपसे देखिए फिर यहाँ पर पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर पूछेगा, तो वही आधार या पैन कार्ड आपको सेलेक्ट करना है। आधार पैन कार्ड नंबर डालेंगे, सेम चीज। उसके बाद टाटा स्टील के जो एम्प्लॉय हैं उनका आपको यहाँ पर पर्सनल नंबर मिले रहता है। सभी को एक अपना पर्सनल नंबर रहता है, उस नंबर को आपको यहाँ पर इंटर कर लेना है। ये चीज आपको थोड़ा सा ध्यान से देखना है। जैसे आप यहाँ पर नंबर इंटर करेंगे, उसके बाद नाम इंटर करना है और किस डिपार्टमेंट में है, क्या उनका डेजिग्नेशन, क्या पोस्ट है उनकी, वो आप फिल करेंगे। कॉन्टैक्ट नंबर उन्हीं का आपको फिल करना है। ये सारा कुछ एम्प्लॉय का रहेगा, उनका ईमेल आईडी। उसके बाद सर्विस स्टेटस में देखिए आपसे यहाँ पर पूछेगा अभी वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ एक चीज, और यहाँ पर मैं आपको एक एक्स एम्प्लॉय का इंटर करता हूँ, ठीक है। एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, एक्स एम्प्लॉय का मैंने पर्सनल नंबर जैसे यहाँ पर इंटर किया तो यहाँ पर देखिए क्या बता रहा, स्पॉन्सर्स ऑफ करंट एम्प्लॉय। तो अगर आपके करंट एम्प्लॉय वाला कोई सिचुएशन है, जैसे आपके मदर फादर अभी जॉब कर रहे हैं, तो ही आप यहाँ पर एलिजिबल होंगे। एक्स एम्प्लॉय वाले नहीं यूज कर सकते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान से देख लेना है। उनका आईडी प्रूफ अगर आपको अपलोड करना होता है, स्कैन करके आईडी प्रूफ हो या मेडिकल सर्विस बुक हो, सर्विस सर्टिफिकेट हो, गेट पास हो, कोई भी आप यहाँ पर अपलोड करेंगे उनका एम्प्लॉय का। ये चीज आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो अभी हम लोग जनरल वाले के लिए थोड़ा सा अप्लाई कर लेते हैं। तो जनरल के लिए मैं यहाँ पर आपको जनरल सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आइडेंटिफिकेशन नंबर में आपको आधार सेलेक्ट करना है। अपना आधार कार्ड का जो भी नंबर हो, आप अपने आधार कार्ड का 12 डिजिट का अपना नंबर यहाँ पर आप इंटर करेंगे। नंबर इंटर कर लेने के बाद फर्स्ट नेम में आपका जो भी नाम हो, आप अपने नाम को यहाँ पर इंटर करेंगे। फर्स्ट नेम, अगर मिडिल नेम हो तो मिडिल नेम आप यहाँ पर इंटर कर लेंगे। अगर नहीं है तो आप इसको छोड़ देंगे। और अगर लास्ट नेम है तो लास्ट नेम आप यहाँ पर एंटर करेंगे। उसके बाद जेंडर में आप मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर, प्रेफर नॉट टू आंसर और अदर जो भी है आप अपने हिसाब से सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद कैटेगरी, कैटेगरीज में देखिए यहाँ पर आपको देखना है जनरल है, एससी एसटी है और वीकर इकोनॉमिक सेक्शन है। जी हाँ, वीकर इकोनॉमिक सेक्शन मतलब ईडब्ल्यूएस जिसको आप बोल सकते हैं, जिनका 4.5 लाख रुपए से सालाना जो आय है वो कम है, वो वीकर सेक्शन में आएंगे। अगर आपके पास ऐसा कोई इनकम सर्टिफिकेट वगैरह बना हुआ है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो फिर आप जनरल में चले जाइए। जनरल और ओबीसी के लिए सेम है, बस केवल यहाँ एससी एसटी को छूट दी जा रही है। तो अगर वीकर इकोनॉमिक सेक्शन में है, ईडब्ल्यूएस में है, तो आप यहाँ पर इसको सिलेक्ट करेंगे। कैंडिडेट का डेट ऑफ बर्थ, तो डेट ऑफ बर्थ में आपको बता देना चाहता हूँ कि 30 साल यहाँ पर मैक्सिमम जनरल के लिए रखा गया, जबकि एससी एसटी के लिए 32 साल रखा गया है। तो ये चीज़ आपको ध्यान से देखना है।
यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करने के बाद आइडेंटिफिकेशन मार्क आपको एक सेलेक्ट कर लेना है। तो जो भी आपका आइडेंटिफिकेशन मार्क हो आपके शरीर में वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे। उसके बाद डोमिसाइल में आपको ध्यान देना है किस स्टेट के आप यहाँ पर रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट या आवासीय निवास प्रमाण पत्र रखते हैं वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। बेसिकली मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि झारखंड और उड़ीसा को यहाँ थोड़ा सा प्रेफरेंस दिया जाएगा और स्टेट के मुकाबले, ठीक है। तो अगर आपके हिसाब से जो भी आपका रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट जिस किसी भी स्टेट का हो, हर स्टेट के यहाँ पर एलिजिबल है। उसके बाद डिसेबिलिटी विकलांगता पूछी गई है, अगर आप विकलांग हैं तो यस करेंगे, नहीं है तो नो कर देंगे। ईमेल आईडी आपको यहाँ पर इंटर करना है, तो ईमेल आईडी आपको ध्यान से इंटर करना है क्योंकि टाटा स्टील का जो भी मेल से एडमिट कार्ड से रिलेटेड या कोई भी एग्जाम से रिलेटेड कोई भी जानकारी होती है वो आपको मेल के थ्रू ही प्रोवाइड किया जाता है। तो पहले आप अपनी मेल आईडी को यहाँ पर इंटर करेंगे। मेल आईडी इंटर कर लेने के बाद एक कैप्चा आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, कैप्चे को आपको सेम यहाँ पर भर देना है। कैप्चा फिल करने के बाद वेरीफाई ईमेल आईडी है, इस पर आपको क्लिक करना है। तो आपके मेल पे एक ओटीपी चले जाएगा, ओटीपी जो है आपके मेल पे आएगा, उस ओटीपी को आपको यहाँ पर इंटर करना होता है। तो आप यहाँ पर देख लीजिएगा ध्यान से, ओटीपी ध्यान से इंटर कीजिए। ओटीपी में देखिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि कुछ नंबर हो सकता है, कुछ आपको कैरेक्टर हो सकता है, तो वो आप अपने हिसाब से देख लेंगे। सबमिट करेंगे, उसके बाद सबमिट कर लेने के बाद आप देखेंगे आपका ईमेल वेरिफिकेशन सक्सेसफुल हो चुका है। उसके बाद थोड़ा सा फिर आप नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर इंटर कर लेना है। जो भी आपका मोबाइल नंबर हो मोबाइल नंबर इंटर करेंगे और सेम वही प्रोसेस कैप्चा को इंटर करेंगे और वेरीफाई ईमेल मोबाइल नंबर आपको क्लिक कर लेना होता है यहाँ पर। तो वेरीफाई मोबाइल नंबर पे क्लिक करेंगे, आपके मोबाइल पे फिर से एक ओटीपी भेज दिया जाएगा, ओटीपी को यहाँ पर आप इंटर करेंगे। तो जैसे मैं ओटीपी इंटर किया, सबमिट बटन पे क्लिक कर दिया, तो यहाँ पर देखिए मेरा मोबाइल नंबर भी वेरीफाई हो चुका है सक्सेसफुल तरीके से। लैंडलाइन नंबर अगर आपके पास पीएनटी वगैरह हो, घर में लगा हो, तो आप यहाँ पर दे सकते हैं, वरना जरूरी नहीं है। उसके बाद एड्रेस में आपको देखिए आपका लोकल एड्रेस जो भी हो, यहाँ पर कम्युनिकेशन लोकल एड्रेस देना, जहाँ पर अभी आप निवास करते हैं वो एड्रेस आपको देना है। अगर कोई रोड हो तो रोड का नाम भी यहाँ पर दे सकते हैं। उसके बाद सिटी या विलेज डिस्ट्रिक्ट का नाम, तो जो भी आपका सिटी हो या डिस्ट्रिक्ट हो आप अपना नाम यहाँ पर दीजिएगा। स्टेट में आप अपने स्टेट को सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद पिन, आपका आधार में लिखा होगा आपका लोकल पिन, वो आप पिन कोड यहाँ पर एंटर करेंगे। उसके बाद नीचे आप देखेंगे यहाँ पर आपसे परमानेंट एड्रेस पूछेगा, ठीक है। अगर परमानेंट एड्रेस और लोकल एड्रेस दोनों सेम है तो आप इस चेकबॉक्स पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पर देखिए आपका सारा एड्रेस जो आपने ऊपर फिल किया था वो यहाँ पर भर जाएगा। अगर दोनों अलग है तो इसको अनचेक रहने देंगे और यहाँ पर आपको पूरा एड्रेस अपना परमानेंट फिल करना है। तो मेरा दोनों सेम है तो मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ। उसके बाद नीचे आप चले आएंगे, नीचे में देखिए सबसे पहले आपको मैट्रिकुलेशन का डिटेल यहाँ पर मांगा गया है, तो आपको अपने स्कूल या कॉलेज का नाम आपको यहाँ पर एंटर करना है, ठीक है। उसके बाद बोर्ड, जिस बोर्ड से भी आपने अपना मैट्रिकुलेशन पास आउट किया है वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे बोर्ड का नाम। उसके बाद किस ईयर आपने पास आउट किया था अपना मैट्रिकुलेशन, वो चीज़ आपको यहाँ पर एंटर कर लेना है। उसके बाद क्या परसेंटेज रहा है, अगर परसेंटेज है तो अगर परसेंटेज को डायरेक्टली इंटर करेंगे, और अगर आपका सीजीपीए में है तो उसको आप परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, अगर मान लीजिए आपका जो भी सीजीपीए हो उसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर लीजिए। मैट्रिक में जो भी आपका परसेंटेज रहा हो परसेंटेज को इंटर कीजिए। उसके बाद नीचे आप देखेंगे इंटरमीडिएट, या आपका स्टार मार्क नहीं है तो आप इसको दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं, मैंडेटरी नहीं है, ये चीज़ आपको ध्यान देना है। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे टेक्निकल क्वालिफिकेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टेक्निकल क्वालिफिकेशन में ही आप यहाँ पर एलिजिबल होंगे, इसी के थ्रू आपका रिक्रूटमेंट होने वाला है। या अप्लाइड फॉर, आप किस एरिया के लिए अप्लाई करना चाहोगे, तो यहाँ पर मैं आपको बताया कि ये 4 एरिया यहाँ पर दिया गया है। आप एज ए एस्पायरिंग इंजीनियर में 4 एरिया में जाओगे, जैसे एक इंजीनियरिंग एंड प्रोजेक्ट है, उसके बाद स्टील प्लांट ऑपरेशन का एक इनका एरिया है, उसके बाद स्टील प्लांट मेंटेनेंस में भी आप जा सकते हो, और एक माइनिंग एंड माइंस लोकेशन मेंटेनेंस में भी आप जा सकते हो। तो अपने हिसाब से आपका इंटरेस्ट देना है। जैसे अगर आप इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट है तो उसको अगर आप चाहें तो पहले नंबर पे रखना, या दूसरे पे रखना, तीसरे पे, चौथे पे, तो मैं उसको चौथे नंबर पे रखा। उसके बाद स्टील प्लांट ऑपरेशन जो है उसको मैंने पहले नंबर पे रखा है। प्रेफरेंस के हिसाब से आपको जो आपको सूटेबल हो उस हिसाब से, जैसे मैंने स्टील प्लांट मेंटेनेंस को 2 नंबर पे रखा है, ठीक है। उसके बाद जैसे अब माइनिंग एंड माइंस को मैंने 3rd नंबर पे रखा है। तो ये अपने हिसाब से आपको अपना प्रेफरेंस सेलेक्ट करना है। उसके बाद क्वालिफिकेशन यहाँ से देखिए आपसे पूछेगा, तो बी बीटेक या बीएससी इंजीनियरिंग जो भी हो आपका ऊपर वाले सेलेक्ट करेंगे। अगर एमएससी अगर आप जियोलॉजी से किए हुए हो तो 2nd वाले को सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर जैसे बीटेक है
क्वालिफिकेशन में आप अपने हिसाब से अपना क्वालिफिकेशन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद डोमेन अप्लाइड फॉर, किस डोमेन के लिए आप अप्लाई करेंगे, जैसे मैकेनिकल है, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग है, जो भी आपका डोमेन रहा हो एजुकेशन में, उसको आपको अपने यहाँ पर सेलेक्ट करना है। मैकेनिकल है तो मैकेनिकल। उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे टेक्निकल इवैल्यूएशन विल बी बेस्ड ऑन द डोमेन अप्लाइड फॉर मैकेनिकल। ठीक है, तो आपका जो टेक्निकल इवैल्यूएशन होगा वो आपको जो अप्लाई किया मैकेनिकल से उसके रिलेटेड ही आप यहाँ पर एलिजिबिलिटी रखोगे। तो एग्जाम पास में आपको नीचे देख लेना है, बीटेक या बीएससी इंजीनियरिंग जो भी है उसको सिलेक्ट कीजिएगा। उसके बाद इंस्टीट्यूट का नेम, आपको अपने कॉलेज का नाम यहाँ पर फिल करना है। उसी तरीके से बोर्ड या यूनिवर्सिटी, अगर यूनिवर्सिटी है तो यूजीसी है तो यूजीसी को यहाँ पर फिल कर दीजिए। एआईसीटीई है तो एआईसीटी फिल कीजिएगा। ब्रांच में मैकेनिकल आपको ऑटोमेटिक दिखाएगा क्योंकि आप यहाँ पर मैकेनिकल सेलेक्ट किए थे। ईयर ऑफ पासिंग, जिस ईयर भी आपने अपना मैकेनिकल पास आउट किया है वो आपको यहाँ पर देख लेना है, तो ईयर को सिलेक्ट कीजिएगा। परसेंटेज टाइप में आपको परसेंटेज सेलेक्ट करना है, अगर सीजीपीए है तो सीजीपीए और परसेंटेज है तो परसेंटेज। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे मेंशन सीजीपीए वेयर द स्कोरिंग इज ऑन सीजीपीए पैटर्न एंड मेंशन परसेंटेज वेयर स्कोरिंग इज इन परसेंटेज। तो आपको जो भी अगर परसेंटेज है तो परसेंटेज के हिसाब से, और सीजीपीए क्या है सीजीपीए के हिसाब से आपको यहाँ पर इंटर कर लेना है। तो जो भी आपका परसेंटेज रहा हो परसेंटेज को यहाँ पर फिल करेंगे। उसके बाद अदर कोई क्वालिफिकेशन अगर आपके पास एमटेक, एमबीए, डिप्लोमा वगैरह भी किए हुए हैं तो आप यहाँ पर दे सकते हैं। अगर जैसे आपने 2 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स किया हुआ, जैसे 2 साल डिप्लोमा करने के मतलब आपने डिप्लोमा कंप्लीट किया और डायरेक्टली सेकंड ईयर में अगर आपने बीटेक कंप्लीट किया तो आप यहाँ पर डिप्लोमा का दे देना होगा। ये चीज आपको ध्यान देना है, नहीं है तो इसको छोड़ दीजिए। वर्क एक्सपीरियंस में आपसे यहाँ पर पूछेगा, अगर आपने कोई वर्क एक्सपीरियंस है करंट में, अगर आप कोई वर्क कर रहे हैं तो आप यहाँ पर वर्क एक्सपीरियंस दे सकते हैं। कंपनी का नाम, किस पोस्ट पे है, कब से कब तक आपने किया है, किस टाइप का आपका वर्क है वो आपको देना है। एक या एक से ज्यादा है तो आप यहाँ पर दे सकते हैं। और उसके बाद टोटल वर्क एक्सपीरियंस आप यहाँ पर कैलकुलेट कर लेंगे तो आपको यहाँ पर दिखा देगा। अब यहाँ पर एक आपको अपना रिज्यूम अपलोड करना है, तो आप अपना एक रिज्यूम बना करके रख लीजिएगा। जो भी आपका एजुकेशन हो, जो भी आपको एक्सपीरियंस हो, क्वालिफिकेशन हो, सारा कुछ आपका डिटेल बायोडाटा में होना चाहिए रिज्यूम में, सब कुछ। तो उस रिज्यूम को आप पीडीएफ फाइल में यहाँ पर अपलोड कर देंगे रिज्यूम को। नीचे आप देखेंगे लोकेशन प्रेफरेंस में आप देख सकते हैं जमशेदपुर है। अगर आप जमशेदपुर को पहले नंबर पे रखना चाहोगे, ये चीज आपको ध्यान देना। लोकेशन प्रेफरेंस का मतलब होता है आप प्रायोरिटी कहाँ पर देना चाहते हो काम के लिए, ये चीज आपको ध्यान देना है। तो जैसे मैं पहले नंबर पे जमशेदपुर को रख देता हूँ। उसके बाद जाजपुर या कलिंगा नगर आप देख सकते हैं। उसके बाद दूसरे पे आप जो भी अपने हिसाब से रख लीजिए। उसके बाद अंगुल है, इसको हम लोग चौथे पे कर लेते हैं। माइनिंग लोकेशन झरिया, नवामुंडी, वेस्ट बोकारो, ये है मैं इसको थर्ड पे रख लेता हूँ। उसके बाद प्रेफरेंस फॉर इंटरव्यू सेंटर के लिए, अगर आप मान लीजिए आपका टेक्निकल एग्जाम पास आउट कर जाते हो तो आपको नेक्स्ट स्टेज के लिए आपका इंटरव्यू होने वाला है। तो इंटरव्यू आप अपने हिसाब से आप कोई भी एक लोकेशन सेलेक्ट कर लीजिए कहाँ पर आप इंटरव्यू देना चाहोगे। उसके बाद आपको ये आई अंडरस्टैंड पे क्लिक कर लेना होता है, पूरे फॉलो करना है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको डाटा प्राइवेसी पॉलिसीज है, यहाँ पर आप देख सकते हैं अपने हिसाब से। तो यहाँ पर मैंने कस्टमर और विजिटर, मैं एज ए कस्टमर हूँ तो मैं यहाँ पर सेलेक्ट करूंगा। अगर एम्प्लॉय है या प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉय है, वेंडर है थर्ड पार्टी, अपने हिसाब से उसको सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर डाटा प्राइवेसी पे आपको क्लिक करना है और नीचे सबमिट बटन पे आप क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर एक चीज और थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, वर्क एक्सपीरियंस वाले, अगर आप मान लीजिए वर्क एक्सपीरियंस आपका 2017 से 18 था और 18 से फिर आपने 19 भी वर्क किया, फिर 19 से 20 भी किया, तो यहाँ पर आपको लेटेस्ट का सबसे पहले देना है, उसके बाद वाला देंगे। ठीक है, तो जो आपने अभी किया हुआ है या अभी आप कर रहे हैं वो एक्सपीरियंस आपको सबसे पहले देना है। उसके बाद नीचे वैसे आपको घटते हुए क्रम में चले जाना है। देखिए जैसे आप सबमिट बटन पे क्लिक किए, रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाएगा और आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, एस्पायरिंग इंजीनियर, और आपका रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर आपको दिखेगा। आप इसको नोट डाउन करके रख ले या आप चाहें तो प्रिंट आउट भी निकाल करके इसको अपने पास में रख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर आगे पेमेंट का देखते अगर कोई ऑप्शन है तो करते हैं, नहीं होगा तो फिर बस ये फाइनल स्टेज होगा। तो इसको हम लोग पहले नोट डाउन कर लेते हैं। यहाँ पर ओके बटन पे क्लिक करते हैं और यहाँ पर देखिए यू विल नीड टू दिस रेफरेंस नंबर फॉर फ्यूचर करस्पॉन्डेंस। तो आपको इस रेफरेंस नंबर को नोट डाउन करके रखना है फ्यूचर के लिए, तो इसको आप नोट डाउन करके रख लीजिएगा। और शायद हो सकता है कि ये फॉर्म यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है, एप्लीकेशन फॉर एस्पायरिंग इंजीनियर्स प्रोग्राम, ये यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है फाइनली। तो फिर से हम लोग यहाँ पर होम पेज पे आ गए। तो अगर फाइनली ये फॉर्म पूरा कंप्लीट हो चुका है आपका भी, तो बेस्ट ऑफ लक, तैयारी कीजिए अच्छे से। और हाँ, सिलेबस का जो भी वीडियो होगा एग्जाम से रिलेटेड वो मैं आपको दे दूंगा, इस चैनल पे प्रोवाइड कर दूंगा। चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगले वीडियो में मैं फिर से आपके साथ मिलता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।